में जितना जानकारी है उसमें बहुत बड़ा बड़ा आदमी भी एंटीसिपेटरी बेल का लिए कोर्ट में दरखास्त लगाया हुआ है। अग्रिम जमानत तभी मिलेगा जब उसका नाम लिस्ट में होगा। यदि 500 आदमी का लिस्ट बनाए उसमें वो है और उसको डर है जो उसको भी पकड़ने सकता है, उस आदमी को वो अप्लाई करने सकेगा जमानत का लिए। जिसका नाम नहीं है वो अग्रिम जमानत का लिए अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। अभी तक बहुत से छोटे छोटे दलाल ही पकड़े गए हैं, ये लोगों का कहना है। अभी भी काफी बड़े दलाल खुले आसमान में घूम रहे हैं और बड़े दलालों को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जितना भी बड़ा दलाल छोटा दलाल सबको ही पकड़ना है। क्राइम खाली बड़ा दलाल ही करता है, वो नहीं, वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन छोटा दलाल पकड़ में आता है। लेकिन छोटा दलाल को पकड़ के बड़ा का क्लू लेके उसको भी पकड़ना चाहिए। जमीन का दलाली करना माने मातृभूमि का साथ में गद्दारी करना जैसा बात है, और वो जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हिमंत बिश्व शर्मा ने एक निर्देश दिया और निर्देश देने के साथ ही देखा गया कि जो ज़मीन के जो दलाल है, दलालों को बहुत से स्थानों पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, लेकिन उसके 2 दिन के अंदर ही देखा गया कि उन लोगों को बेल भी मिल चुका है। और ऐसे काफ़ी दलाल है, ज़मीन के दलाल, जो आज खुले आसमान में घूम रहे हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए आज तिनसुकिया कोर्ट में कई दिनों से लोगों का तांता पड़ा हुआ है। हमारे साथ आज सीनियर अधिवक्ता सुजीत रॉय जी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये ज़मीन का जो दलाली है, ज़मीन के दलाली का मुद्दा लेकर असम सरकार ने एक निर्देश दिया और काफ़ी तत्पर देखा गया, प्रशासन को काफ़ी एक्टिव देखा गया, लेकिन देखा जा रहा है कि लोगों को अग्रिम जमानत के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग अग्रिम जमानत लेने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं हमारा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। जे देर आए दुरुस्त है, और इतना सुंदर एक स्टेप, इतना बोल्ड स्टेप उन्होंने लिया जो दलालों को माने जेल भेजने का काम शुरू किया। ये प्रक्रिया के लिए हर आदमी का मन में एक दुख रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये काम करके दिखाया जो इतना दिन आज तक नहीं कर पाया। इस एक्शन से सारा आसाम में एक हड़कंप मच गया, और जो जहाँ दलाल जो भी रहा, जितना को पुलिस पकड़ने सका वो लोग को जेल भेजा गया, और बाकी जो बाहर है वो लोग का मन में भी डर पैदा हो गया। इस वजह से वो लोग अभी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, वो अपना एंटीसिपेटरी बेल के लिए दौड़ रहा है। एंटीसिपेटरी जो बेल है, बेल के लिए जो लोग आज दौड़ रहे हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है, ये आपको लगता है? मैं जितना जानकारी है उसमें बहुत बड़ा बड़ा आदमी भी एंटीसिपेटरी बेल का लिए कोर्ट में दरखास्त लगाया हुआ है, ये मुझे जानकारी दी गई है। हाँ, और इसमें एक फ़ायदा तो हुआ, जो सब दलाल रहा वो सब बाहर आ गया, आके वो लोग डर गया। डर से हमारा तो जो इस एक्शन से एक ही फायदा होगा, जो आइंदा का लिए ये दलाल राज बंद होगा और यहाँ में एक अच्छा वातावरण तैयार होगा, जिससे कि आम आदमी एकदम अपना अप्रोच लेके अपना काम बिना पैसा दिए वो काम करा के घर आपस हंसमुख घर आपस आने सके। सुजीत रॉय जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का जो निर्देश देने के बाद अचानक एक कार्रवाई हुआ, लेकिन कार्रवाई होने के बाद देखा गया कि उसके बाद उस तरह का कुछ प्रशासन की जो भूमिका, जो जिस तरह कार्रवाई लगातार होनी चाहिए थी, उस तरह देखी नहीं जा रही है, और जिसका सुविधा लेते हुए कुछ लोग इस तरह का अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन को और कितना कठोर होने की ज़रूरत है आपको लगता है? नहीं, ये तो अग्रिम जमानत तभी मिलेगा
जब उसका नाम लिस्ट में होगा। यदि 500 आदमी का लिस्ट बनाए उसमें वो है और उसको डर है जो उसको भी पकड़ने सकता है, उस आदमी को वो अप्लाई करने सकेगा जमानत का लिए। जिसका नाम नहीं है वो अग्रिम जमानत का लिए अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। अभी तक बहुत से छोटे छोटे दलाल ही पकड़े गए हैं, ये लोगों का कहना है। अभी भी काफ़ी बड़े दलाल खुले आसमान में घूम रहे हैं और बड़े दलालों को पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो अपना ऑफिस को भी ठीक करना है सरकार, और जितना भी बड़ा दलाल छोटा दलाल सबको ही पकड़ना है, क्योंकि क्राइम खाली बड़ा दलाल ही करता है, वो नहीं, वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन छोटा दलाल पकड़ में आता है। लेकिन छोटा दलाल को पकड़ के बड़ा का क्लू लेके उसको भी पकड़ना चाहिए। रक्षक ही भक्षक है, ये बात का आरोप लग रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि कानून के जो रक्षक है, जो रक्षा करने के लिए जिनका जिम्मेदारी है और जिनको एक अग्रणी भूमिका जिनकी रहती है, वे लोग ऐसे शामिल है जो लोगों का आरोप है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दलाली होता है सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिसर खुद सामने आना चाहिए, आके दलालों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो दूसरा आदमी पुलिस, डीसी, एसपी वो लोग नहीं सकेंगे। वो सर्कल ऑफिसर और उनका स्टाफ ही जानता है, मंडल हो जो भी ऑफिस का स्टाफ है वही लोग जानता है कौन कौन है दलाली में इन्वॉल्व है। तो वो लोग यदि आइडेंटिफाई करता है, सही आदमी को आइडेंटिफाई होगा और वो आदमी को आपका माने आपका जेल कस्टडी में भेजा जाएगा, तभी आपका अच्छा वातावरण पैदा होगा, माहौल अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा। एक चीज़ का ज़रूरत है क्या, जो सीसीटीवी कैमरा है, अगर सीसीटीवी कैमरा सभी कार्यालयों में रखा जाए, सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा हो, तो कम से कम पता चलेगा कि कौन से लोग लगातार यहाँ आते हैं और उन पर नज़र रखा जा सकेगा। ये मानते हैं आप? एकदम 100% ठीक है। और वो सीसीटीवी कैमरा भी देखने वाला आदमी भी फेयर होना चाहिए, क्या आज में जिसको आप सीसीटीवी कैमरा देखने देगा वही यदि इन्वॉल्व होगा तब कैसे होगा। इसलिए सीसीटीवी कैमरा देखने वाला आदमी भी न्यूट्रल होना चाहिए और उनका मन में भी ये होना चाहिए जे हम एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे जो करप्शन फ्री होगा, जहाँ में कोई दलाली घूसखोरी नहीं चलेगा। वैसा आदमी का हाथ में देने से ही वो एनवायरनमेंट ठीक होगा। नहीं तो जितना भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए वो मॉनिटर कौन करेगा, वो आदमी का ऊपर में ज़्यादा निर्भर करता है। पहले स्टेज में देखा गया था कि लगभग 450 से 500 लोगों को अरेस्ट किया गया था, पूरे असम में देखा गया था और हजारों की संख्या में लिस्ट होगी, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा था या प्रशासन के लोगों ने कहा था। तो कितने दिनों में इस तरह का उम्मीद किया जा सकता है, आपको लगता है? देखिए, करप्शन खत्म करना एक दिन का बात नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हुआ। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को, और मैं सोचता हूँ उनका लीडरशिप में आगे भी कार्रवाई होगा, जैसे एकदम दलाल मुक्त ऑफिस होगा और वहाँ पर कोई किसी को एक पैसा घूस देने नहीं पड़ेगा और अपना जो लेजिटिमेट काम है वो अपना काम करा के हंसमुख घर पहुँचेगा। मातृभूमि जिसे कहा जाता है, जन्मभूमि, मातृभूमि का दर्जा एक बहुत ही ऊपर दिया जाता है हमारे राष्ट्र में, और अपने जो जन्म देने वाली माँ है उसके बाद अगर किसी का मर्यादा मिलता है तो मातृभूमि को मिलता है। और जो जमीन है, जमीन का दलाली करना कितना गिरा हुआ काम है, आपको लगता है? तो जमीन का दलाली करना माने मातृभूमि का साथ में गद्दारी करना जैसा बात है, हाँ। और वो जितना भी निंदा किया जाए वो कम है, और इसलिए ये सभी भाइयों को मैं जो इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो गरीबों का काम बिना पैसा आदमी को मने करे और ये दलाली का काम में छोड़ दे और एक अच्छा सुंदर माहौल और वातावरण तैयार करने के लिए सरकार को और तिनसुकिया वासी को मदद करे। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी हाँ, जैसा कि सुजीत कुमार रॉय ने कहा, और हम भी कहना चाहेंगे कि अगर माँ का बाद अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो मातृभूमि को दर्जा दिया जाता है, मातृभूमि जन्मभूमि को दर्जा दिया जाता है। और मातृभूमि जिसे जमीन हम कह सकते हैं हमारे भारत में, उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। और कुछ लोग इस जमीन की ही दलाली करते हैं, अपनी मातृभूमि की दलाली करते हैं। तो इस तरह के लोगों को
किस तरह का कठोर उन पर व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह का कानूनी तौर पर उन पर किस तरह का कठोर एक कानून लाकर उन पर किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और फिलहाल 2 दिनों के अंदर ही जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था छोड़ भी दिया गया, और कानून में बहुत से ऐसे खामियां हैं जिसके वजह से इस तरह के दलाल बच पाते हैं और आसानी से निकल पाते हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस तरह का ज़मीन के जो दलाल है उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और किस तरह का व्यवस्था होगा। इस पूरे विषय पर और भी अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश प्रसाद के साथ मैं लालन साहनी, ब्रेकिंग फास्ट समाचार।